हूँ अंबेडकर पुस्तकालय है ये, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, जो बात करते हैं। और ये मैं, क्या नाम है आपका? हाँ, अरे नाम तो बताओ। आयुष। आयुष क्या करते हैं आयुष साहब? मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ अभी तो। और ये लाइब्रेरी है जी। आपका नाम सर? सर जय कुमार सर। और आप? सुमित गौतम। आप? विपिन कुमार जी। सर सब आप लोग बहुजन विचारधारा वाले हैं ना? हाँ, हापुड़ में सबसे ज़्यादा लोग हो। अच्छा, हम लोग तो इसलिए आए हैं आपके ज़िले में कि मायावती जी का निर्णय आप लोगों को पता ही है कि आकाश आनंद को फिर से उन्होंने कोऑर्डिनेटर बना दिया। तो लोग पूछ रहे हैं कि आकाश आनंद को पहले भी उन्होंने 24 में बनाया था, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, उनको पार्टी से बाहर किया, फिर अंदर किया। तो आकाश आनंद और मायावती जी के इस फैसले को लेकर आप लोगों की राय क्या है? ऐसे में जब 2 साल के बाद चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, और जहां जो पार्टी एक बार पूर्ण बहुमत से 4 बार जो मुख्यमंत्री रही, जिस पार्टी का, वो पार्टी का खाता नहीं खुला उत्तर प्रदेश में। सर हमारा तो राय है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, अगर इस लेवल पर आके आकाश आनंद जी काम करते हैं तो युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सुधार सकते हैं, अगर इस स्थिति पर आके वो काम करते हैं। हालांकि बहुजन समाज के लिए देखो, वोट कहीं नहीं जाती है, सब बहुजन समाज सब बीएसपी पर वोट डालता है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन सुधरे। हमारी जो एससी समाज है अभी वो थोड़ा जातिवाद को लेकर बहुत ही पिछड़े उसमें जा रहा है। दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के लिए यही है कि जातिवाद का बहुत गहरा प्रभाव डाल रखा है कि ये तो ऐसे है, ये वो वैसे है, कि एससी से आता है। पर यह है कि अगर बीएसपी में अगर आकाश आनंद जी हमारे बनते हैं तो मैं तो ये चाहूँगा चंद्रशेखर जी के लेवल पर आके वो काम करें, युवाओं के लिए अच्छे से अच्छे रोज़गार के लिए। आजकल जो युवा है रोज़गार के लिए बहुत परेशान है, तो यही है कि उनके रोज़गार के बारे में सोचे, उन्हें रोज़गार दे, जैसे भी हो सकता है उनके लिए सुधार करें। एक बात बताइए कि जब भी बहुजन की पॉलिटिक्स होती है देश में, और जब चुनाव होता है तो हम लोग भी घूमते हैं आखिरी वक्त में, तो फिर पोस्टर में बीजेपी के पोस्टर में ज्योतिबा फूले हो जाते हैं, बाबा साहब तो सबके हैं अभी, खास करके राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस में। तो राहुल गांधी भी संविधान बचाओ को लेकर के अलग अलग देश में घूम रहे हैं, और दलितों को लेकर अभी बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से बलात्कार हुआ, राहुल गांधी ने बड़ा प्रमुखता से उठाया। बीजेपी भी जब उत्तर प्रदेश में, जब योगी आदित्यनाथ तीसरी बार जब वो 27 में लड़ेंगे, तो उस वक्त भी कहेंगे कि देखिए हमने जो काम किया पहले के मुकाबले आपके बिरादरी का या बहुजन पॉलिटिक्स के लिए। तो बड़ा वो कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। जो वोट बैंक, एक बार आप वोट बैंक में इसलिए कर रहा हूँ कि जो विचारधारा का बैंक था वो एक वक्त में बीएसपी के साथ ही वो बट गई है। तो आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी के मुकाबले अब बीएसपी का वो रसूख रहा है, क्योंकि जो पार्टी जो 31% पर थी सरकार में आके, वो 13%, 12.8% हट गई। सर इसमें कहीं ना कहीं देखो बीएसपी की भी गलती रही है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके। उन्होंने अपनी जो पार्टी के उनके कार्यकर्ता बहुत उनसे उदास थे चीज़ों को लेके, और ये चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने बोला था कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो उस टाइम नहीं जुड़ पाई किसी स्थिति के कारण, जो भी उनका कारण रहा था। तो आकाश आनंद जी जो हैं, अब जो बनाए हैं इन्होंने, तो उनके लिए सबसे बड़ा निर्देश है कि वो युवा शक्ति के जो चल रही है जनरेशन, उनकी विचारधारा को समझे कि युवा शक्ति क्या चाहती है, जो आज के युवा हैं वो क्या चाह रहे हैं। अगर बीएसपी आती है सन 2027 में, तो मैं चाहूँगा कि बहुजन समाज के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेगा। जितनी भी पार्टी होती हैं, मुझे लगता है सब अपने अपनी सरकार के लिए सब बाबा साहब का नाम लेती हैं। जब वोटिंग के उस पर आती है, बीजेपी को लेकर आप लोगों की राय क्या है, और कांग्रेस को लेकर? सर बीजेपी के लिए तो हमारी यह है कि जितने घोटाले और जितने भी बलात्कार वगैरह होते हैं, मुझे लग रहा है इस सरकार में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। आपकी बिरादरी में जब आप बैठते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो आपके बहुजन लोग क्या सोचते हैं इन पार्टियों को लेकर, खास करके नेशनल पार्टियों को लेकर और रीजनल पार्टियों को लेकर के? बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी के अलावा जब राहुल गांधी जय भीम और संविधान का कॉपी लेकर वो संसद सड़क तक घूमते हैं, बीजेपी भी कहती है कि हमने झंडा बरदारी की है, और जो ट्रेंड है वोट का वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, जो सोफोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप लोगों की बिरादरी क्या कहती है, आकाश आनंद, चंद्रशेखर, कांग्रेस, बीजेपी को?
हमारी पार्टी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो चंद्रशेखर आज़ाद फील्ड में काम कर रहे हैं लोग बात सभी उनकी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि फील्ड में काम करते हैं। आकाश आनंद जी फील्ड में आएंगे, हो सकता है कि हम उनसे भी बेटर काम करें। और रही संविधान या उसकी बात, बोध गया में अभी तक कोई नेता ऐसा गया कि बोध गया में बचाने के लिए जाए मैं बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं के लिए किसी को नहीं। सबको संविधान दिख रहा, हाथों में लेकर चलते मार्केटिंग में, बस मार्केटिंग हो रही है और कुछ नहीं। ये तो बिहार में तो एनडीए की सरकार बीते 20 सालों से है। जी एनडीए सरकार ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पे क्यों नहीं गए? जो संविधान उनको दिख रहा है संविधान है, तो संविधान या बोध गया में किसी बौद्ध भिक्षु को बचाने क्यों नहीं गए? ईवीएम सबसे बड़ा ईवीएम के खिलाफ आज तक उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? तो लोकसभा के सांसद तो हैं चंद्रशेखर जी। तो बताइए आप। नहीं, अच्छा आप लोग घूमते हैं बिरादरी में, तो ये आकाश आनंद को लेकर लोग क्या बात करते हैं? दम है नहीं है, बात कभी निकालते ही पार्टी कभी रख लेती है, तो बड़ा असमंजस हो जाता है लोगों में। बहन जी ने जो ऑप्शन उठाया है तो कुछ सोच समझ के उठाया उनके बारे में, जो करेंगे तो अच्छा ही करेंगे आगे को। अच्छा, ये बहन जी का अभी बचा हुआ है जमीन जो है बहुजन विचारधारा में अभी बचा हुआ है। हाँ बिल्कुल बचा हुआ है। तो ये वोट बैंक, फिर वोट का जो परसेंटेज है वो क्यों कमता जा रहा है? इसी हापुड़ में देखो आप, लोकसभा में लोग कर रहा था हार जाएगी बीजेपी, हार जाएगी, अरुण गोविंद जीत गए आखिरी वक्त तक। यहाँ बीएसपी चुनाव नहीं जीत पाई आपके यहाँ, जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं वहाँ। ऐसा है, जब तक ईवीएम चलता रहेगा तो बीजेपी के आगे कुछ नहीं चलने वाला। ईवीएम खत्म कर दीजिए, पर्चे बना दिए तो सब आगे का सामने आ जाएगी। और धांधलाबाजी हर जगह है, और बीजेपी में सबसे ज़्यादा धांधलाबाजी है। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो बहुजन विचारधारा है उसके खिलाफ और उसके पक्ष में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी है राष्ट्रीय पार्टियों में? राष्ट्रीय पार्टियों में तो अपने बीजेपी, जस्ट उनका धंधा रखा तो बीजेपी ही मानो इस टाइम, तो नहीं तो हम अपने मान तो बहन जी की पार्टी तो है ही। तो लोग कहता है कि बीजेपी ने बहन जी को सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया, आप लोगों को लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल है कि चीज़ें उनके बहन जी, उनको कुछ भी चीज़ आती हैं अभी तक वो खुल के सामने नहीं आ रही हैं। वो किसी भी कारण नहीं आ रही हों चीज़ों को खोल के। कभी भी देखता हूँ मैं न्यूज़ में, अगर कुछ भी उनके बारे में बात की जाती है, बीजेपी कुछ बोलती है, तो वो दोबारा उनको पलट के जवाब नहीं दे पाती। वो कहीं ना कहीं उनको कुछ चीज़ें तो दबा रखी हैं बीजेपी ने उनके लिए जो चीज़ें हैं। और बात है इंटरनेशनल पार्टी की, अगर इनको कहीं ना कहीं अगर बसपा भी नहीं टक्कर दे सकती है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी हैं जो बीजेपी को पूरा टक्कर दे सकते हैं इस टाइम में। तो कुछ नहीं बोलो, मैं आपकी भावना पूछ रहा हूँ। जब आप अपने परिवार में, आप अपने पड़ोस में जाते हो, तो लोग जब बात करते होंगे घर में, तो किस तरीके की बात करते हैं? आकाश आनंद को लेकर, मायावती को लेकर, चंद्रशेखर जी के बारे में आपने बताया ही, लेकिन नेशनल पार्टियों को लेकर कैसे बात करते हैं? नेशनल पार्टी तो हमारी बसपा ही रहेगी, क्योंकि हमारे शुरू से ही जो काम करा था बसपा नहीं करा था। अब जाकर क्यों ना इनका दबाव बन गया हो, तो इस वजह से 2 साल के बाद यहाँ चुनाव होगा, तो वैचारिक तौर पर आपकी पहली पसंद कौन होगी? हमारी तो पहली पसंद बसपा होगी। जिसका खाता खुले या न खुले? खाता खुले या ना खुले, पर हम जिसके लिए बदनाम है हमारी वोट उस पर जाएगी। और योगी आदित्यनाथ को लेकर राय क्या आप लोगों की? जैसा कि अब उनकी पार्टी चल रही है, काम उनके भी सही हैं, देखा जाए तो उनके भी काम सही हैं। और जो उनसी पार्टी आती है अपना 100% देने की कोशिश करती है, चाहे उसमें बसपा हो चाहे बीजेपी हो, पर कुछ काम गलत हो जाते हैं हर पार्टी में। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बसपा में अच्छे ही काम हो, और ज़रूरी ये नहीं कि बीजेपी में ही अच्छे काम हो। शुक्रिया। तो आपको हापुड़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन जो बहुजन पॉलिटिक्स है देश में, SC ST और जो प्रयोगशाला जिस पर सबसे ज़्यादा नज़रें हैं, वो बिहार और बंगाल के विधानसभा चुनाव हैं। बिहार में इस बार अपने तरीके से गोलबंदी हो रही है और सबसे ज़्यादा इस बहुजन वोट पर नज़र है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए इलाके हैं, एक वक्त था जब बहुजन समाज पार्टी के 3 से 4 विधायक वहाँ जीता करते थे। जो सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद का जो इलाका है,
कर्मनासा नदी के पास से। लेकिन अब जो पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में राष्ट्रीय पार्टी का रुतबा रखती थी, वो पार्टी अब अपने होने के मायने तलाश रही है। हालांकि आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर मायावती ने कोशिश की है कि बीएसपी की पुरानी ज़मीन को फिर वापस पाया जा सके। कुछ और जगहों पे ले चलते हैं, कुछ और लोगों के बीच उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति को लेकर और बहुजन की राजनीति को लेकर उनके अपने ही बिरादरी के वोटर क्या सोचते हैं और क्या